हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीत रही शिक्षा नीति के संबंध में एक बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है और बिग अपडेट आया है कि इन लोगों के साथ हमेशा समस्या बनी रहती है। और जब हेमंत सरकार इससे पहले था तो उस समय इन्होंने घोषणा किया था कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए मैं नियम बनाऊंगा और सरकारी कर्मचारियों के तरह ही इन्हें वेतन भत्ता या एक स्केल का जो है प्रारूप बनाकर इन लोगों को वेतन दूंगा ताकि मंथली लोग को वेतन मिल सके। लेकिन दोस्तों, आज तक कुछ नहीं हुआ इसके संबंध में और कई बार तो घोषणा होती रही। और जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे उस समय जो था 2020, हाँ उससे पहले, हाँ 2015 में ही एक नियमावली बना था जिसमें इन लोग का 75% राशि बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज तक 75% बढ़ी हुई राशि इन्हें मिली नहीं। 10 साल बीत गए और 10 साल में ये लोग ज्यों का त्यों रह गए। और जब ये लोग भी सेवा कर रहे हैं रेगुलर कर्मचारियों की तरह, सरकारी कर्मचारियों की तरह, जिनकी घोषणा भी सरकार कर चुकी है, लेकिन इन लोगों के लिए जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष के अंत में इन लोगों का जो है अनुदान मिलता है और लैप्स हो जाता है। बोला जाता है कि जल्दी फॉर्म भरिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ फॉर्म भरते हैं और नियम प्रक्रिया क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत होकर ही, अनुमोदन होकर ही जाता है। जाते जाते या तो वहाँ बजट में अलॉटमेंट कम रहता है या होता ही नहीं, या तो लैप्स हो जाता है, नियमावली नहीं बन पाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें और नए नए अपडेट के लिए मेरा चैनल देखते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष बाद भी कॉलेज के खाते में सीधे नहीं भेजी जा रही अनुदान की राशि। राज्य में शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी वित्त रहित इंटर कॉलेजों को बैंक खाता में सीधे अनुदान राशि नहीं भेजी जा रही है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने 27 मार्च 2020 में यह आदेश दिया था कि राज्य के वैसे कॉलेज जिसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, उन कॉलेजों के शासी निकाय के खाते में सीधे स्वीकृत अनुदान राशि स्थानांतरित की जाएगी। लेकिन 5 वर्ष के बाद भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। राज्य में अब भी अनुदान राशि कॉलेज के शासी निकाय के बैंक खाते में नहीं भेजी जा रही है, जबकि राज्य के शिक्षक भी अनुदान राशि सीधे शिक्षण संस्थान के बैंक खाते में भेजने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। वर्तमान में अनुदान राशि विभाग द्वारा जिला के कोषागार में भेजा जाता है। इसके बाद राशि की निकासी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, प्रत्येक जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर के बाद राशि शिक्षण संस्थान के बैंक खाते में जाती है। देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ के द्वारा जो है निकासी की जाती है। फिर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर के बाद जो है शिक्षण संस्थानों के पास भेजी जाती है। इससे स्कूल कॉलेजों में काफ़ी परेशानी होती है, वो जानते होंगे और क्या परेशानी होती है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। मोर्चा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। सरकार द्वारा अनुदान राशि के बाद शिक्षण संस्थानों को इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। बीत रहे शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह व मनीष कुमार ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ये दोस्तों, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम, चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगा रहो। 10 वर्ष से बीत रहे थे स्कूल कॉलेजों के अनुदान में नहीं हुई बढ़ोतरी। देखिए, 10 साल से बढ़ोतरी ही नहीं हुई। राज्य में बीत रहे थे स्कूल कॉलेजों के अनुदान में 10 वर्ष से बढ़ोतरी नहीं हुई है। स्कूल कॉलेजों को वर्ष 2015 में निर्धारित राशि के अनुरूप अनुदान मिलता है। शिक्षक काफ़ी दिनों से अनुदान में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अनुदान राशि में 75% बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भी भेज दिया गया था, पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। इधर बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अनुदान बढ़ोतरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रविवार को भी मोर्चा की बैठक में लिया गया। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान राशि के में बढ़ोतरी का केवल आश्वासन दिया जा रहा है। राज्य के डिग्री कॉलेजों के अनुदान राशि में बढ़ोतरी हो गई है, पर इंटर कॉलेज, हाई स्कूल के अनुदान राशि में अब तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखिए, अनुदान में 75% राशि बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, पर अब तक लागू नहीं हुआ।
बीत रही शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा अनुदान बढ़ोतरी को लेकर दायर करेगी याचिका। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बहाना बनाकर स्कूल कॉलेजों का अनुदान रोक दिया जा रहा है। इस वर्ष भी 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों का अनुदान रोक दिया गया है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश है। बीत रहित स्कूल कॉलेजों की समस्याओं को लेकर रविवार को मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें स्कूल कॉलेज की समस्याओं पर विचार किया गया। बैठक में मनीष कुमार, अरविंद सिंह, पशुपति महतो, मथुरा महतो, अरविंद कुमार, संजय कुमार, निखिल कुमार गुप्ता, मनोज कुमार सिंह, चंद्रशेखर पाठक, देवनाथ सिंह समेत राज्यभर के शिक्षक शामिल हुए। दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके बाद देखिए, वितरित शिक्षकों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक तो कम वेतन मिलता है, जो मिलता है वो समय पर नहीं देते हैं, और वो भी पढ़ाते हैं, वो भी देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और सेम काम करते हैं जो सरकारी करते हैं, सरकारी टीचर जो करते हैं। तो उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन लोगों को पेमेंट दे देना चाहिए। जो भी आप दे रहे हैं उसी को दीजिए ना, तो और कुछ मांग नहीं रहे अलग से। आप जो मिल रहा है उसको समय पर दीजिए और उन लोग को देते रहिए, बस यही उन लोग का मांग है। तो इस पर सरकार का ध्यान देना चाहिए। अभी तक नियमावली नहीं बना है। उसके बाद देखिए, शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए पंजीयन कल से होगा। सरकारी विद्यालय शिक्षकों की आकलन परीक्षा अप्रैल व अक्टूबर से ली जाएगी। इसकी आकलन परीक्षा के लिए पंजीयन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों की पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आकलन परीक्षा 24 से 28 अप्रैल तक होगी। यह राज्य के सभी प्रखंडों में आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालय के सभी शिक्षक शामिल होंगे। वहीं परीक्षा के लिए प्रखंड स्तर पर टीम का आयोजन किया गया है। उसके बाद देखो, शिक्षकों का वेतन घटने की आशंका। दोस्तों, जो बंचिंग का लाभ ले चुके 2006 जब में जो हुआ था छठा वेतन आयोग, तो उसमें सिस्टम था कि जिनकी इंक्रीमेंट फरवरी से जून के बीच थी, उनको एक इंक्रीमेंट बढ़ा के और फिक्सेशन कर दिया गया था। लेकिन बहुत लोग लिए थे कि उससे पहले भी एक बंचिंग ले लिए थे, यानी एक इंक्रीमेंट और वेतन ले रहे थे। तो 20 साल होगा, 20 साल में इन लोगों का वेतन रिकवरी होगा। करीब 12,000 शिक्षकों का 9,000 वेतन कम हो जाएगा और टोटल 20 साल का रिकवरी होगा, यानी सब लोगों को चुकाना पड़ेगा। हालांकि इसमें दोष शिक्षकों का नहीं है, इसमें तो है पदाधिकारियों का, जिन्होंने फिक्सेशन किया। शिक्षक फिक्सेशन थोड़े करते हैं, लेकिन भुक्तभोगी होंगे शिक्षक। तो ये बिग अपडेट है। देखिए, सरकारी स्कूल में पदस्थापित कई शिक्षकों का वेतन घटने की आशंका, इसे लेकर शिक्षकों में रोष है। दरअसल पिछले दिनों वित्त विभाग ने सभी विभाग आयुक्तों को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2006 यानी छठा वेतन लागू होने से पूर्व बहाल जिन कर्मियों को भी बंचिंग का लाभ, वेतन की असमानता को दूर करने के लिए अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिला है, वह गलत है। उन्हें बंचिंग का लाभ नहीं मिल सकता है। बंचिंग का लाभ लेने वाले कर्मियों को वेतन में कटौती की आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद राज्य के कई शिक्षकों समेत अलग अलग विभागों में पदस्थापित कर्मियों के वेतन में प्रतिमाह करीब 9,000 रुपये की कटौती की हो जाएगी। साथ ही करीब 20 वर्षों में उन्होंने जो भी अतिरिक्त राशि वेतन के रूप में लिया है, उसकी रिकवरी भी कर तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग इस पत्र के बाद शिक्षकों में हड़कंप है। शिक्षकों में क्या हड़कंप रहेगा? खाए हैं तो लौटा देंगे। हड़कंप तो पदाधिकारियों में होना चाहिए, जिन्होंने फिक्सेशन किया। शिक्षक क्या करेंगे? अपना वेतन से कटवा देंगे ज़्यादा है तो। दोस्तों, ये बिग अपडेट था। नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।